तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था रजिस्टर इन सीरीज़। अब हम बात करने वाले हैं रजिस्टर इन पैरेलल। तो सीरीज़ में क्या हो रहा था, जो करंट थी वो क्या थी, सेम थी, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, वो वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अब वोल्टेज सेम होता है तो इसमें करंट अगर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो करंट क्या होगी, पहले के लिए I1, दूसरे के लिए I2 और तीसरे के लिए I3। तो टोटल क्या हो जाएगी, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब हमें ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है, V इज़ इक्वल टू I इंटू आर। ठीक है, अब इसमें करंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर। ये किसके लिए है, पैरेलल के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर पी। पी का मतलब क्या हुआ, पैरेलल है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए भी V वोल्टेज होगा, न कि V1। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, वोल्टेज अगर हम इसमें करंट निकालेंगे पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए तो क्या हो जाएगा, I1 इज़ इक्वल टू V अपॉन R1। ये फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए। सेकेंड वाले के लिए क्या होगा, I2 इज़ इक्वल टू V अपॉन R2। यहाँ पे V1 और V2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, वो डिफर नहीं होता है। तो I3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 इज़ इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, अब ये I1 के लिए निकल गया, I2 के लिए निकल गया और I3 के निकल गया। यहाँ पे I1 के लिए दिया है I2 और I3। ठीक है, अब हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R, पैरेलल के लिए V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से हमारा पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन R इज पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। लेकिन जो सीरीज़ के लिए था वो क्या फॉर्मूला था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला हमारा सीरीज़ के लिए था। लेकिन पैरेलल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इसे बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी ये कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, 1 ओम 10 की पावर 6 ओम, और सेकंड वाले क्वेश्चन में 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। तो इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, बहुत आसान है। हमें पैरेलल का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितने रेजिस्टेंस हैं, तो 2 रेजिस्टेंस हैं, यानी हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R2 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें कितने रेजिस्टेंस लेने हैं, 2 रेजिस्टेंस लेने हैं। अब बस पुट कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 6। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 प्लस 1। फिर ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 1 अपॉन आर की वैल्यू है, और अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, आर के लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1। ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आर क्योंकि 1 अपॉन आर इसका अपोजिट था, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 6 प्लस 1। अगर इसे थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहें तो 10 की पावर 6 को ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो जाएगा प्लस 1। अब इस तरीके से इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। सेकंड वाला क्या है, फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कितने रजिस्टर लिए हैं, 3 रजिस्टर लिए हैं। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है, 1, R2 की 10 की पावर 3, R3 की 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा, ये आर पैरेलल के लिए निकाल रहे हैं ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है, 1 अपॉन 1
इज प्लस 1/10³ प्लस 1/10⁶। एलसीएम इसका भी लेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁶। ये कितना हो जाएगा 10⁶ प्लस 10�3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट अगर कर लें तो 10⁶ का मतलब क्या हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6 जीरोस का हो गया, प्लस ये हो गया 3 जीरोस का, प्लस 1, इसको ऐड कर लेंगे, फिर 10⁶। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा। बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले में क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम और टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी ये सारी चीज़ें किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल में। यानी हमें 100 ओम 50 ओम और 500 ओम को किस में कनेक्ट कराना है, पैरेलल में। पहले इतना कर लेते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, क्या हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये पहले वाला क्या है 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10 15 प्लस 1 16, 16/500। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1/r की, 16/500। r की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू 500/16, क्योंकि 1/r अगर है 16/500 तो r क्या हो जाएगा 500/16। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 500 16 16 3 जा 48। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड वाले के लिए है। फिर लेकिन अभी इसमें कुछ और भी क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 वोल्ट सोर्स, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड to the same source that takes as much current as all three appliances and what is the current through it। तो हमने तो पैरेलल के लिए निकाल लिया। अब बात करते हैं कि अगर करंट वोल्टेज दिया है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। V कितना हमें दिया है 220। ठीक है, और हमारा R कितना आया था टोटल, इन तीनों को जब हमने ऐड किया था पैरेलल में तो 31 पॉइंट समथिंग। तो ये अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें करंट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड वाला आंसर हो गया। बात करते हैं थर्ड की। इसमें क्या लिखा है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टीड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो क्या होता है कि पैरेलल में जो होता है वो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज का डिवीज़न नहीं होता है, जबकि सीरीज़ में होता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि वोल्टेज हमने V लिया था ना कि V1 V2 V3, 3 रेजिस्टेंस के लिए या 2 रेजिस्टेंस के लिए V1 V2। तो इसका आंसर थर्ड वाले क्या हो जाएगा कि पैरेलल में वोल्टेज का डिवीज़न नहीं होता है। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4। पहला आंसर हमें लाना है 4 ओम और दूसरा क्या है 1 ओम। ठीक है, हम एक रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें कि हमें ये मतलब मिल जाए कुछ इस तरीके से। तो अगर हम एक पहले तो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से लगाएं, ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया फर्स्ट वाला रजिस्टर 3 ओम का, ये कुछ हो गया इस तरीके से 6 ओम का और ये हो गया हमारा 2 ओम का। तो ये तो हमने इसको डायग्राम बना लिया। ठीक है, लेकिन अब इसमें हम अगर देखें तो 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, ये पैरेलल हैं। तो हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, फिर जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसमें हो जाएगा 1/R12, क्योंकि उसमें पैरेलल था ना 1/3 प्लस 1/6। ये कितना आ जाएगा 6 2 प्लस 1 3/6, कैंसिल आउट करेंगे 1/2। ये किसकी वैल्यू है 1/R12 की, लेकिन यानी फर्स्ट और सेकेंड रजिस्टर्स की। तो ये क्या हो जाएगा R12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/R की वैल्यू है और R की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब
लेकिन एक रजिस्टर और बच गया हमारा, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू R12 प्लस 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ओम। तो इस तरीके से हमारा ये 4 ओम आंसर आ गया। ठीक है, बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द हाईएस्ट। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाईएस्ट, और बी वाले में क्या लिखा है, द लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम। यानी हम किस तरीके से इन चारों रजिस्टर को कनेक्ट करें तो हमें एक वैल्यू हाईएस्ट में मिले और दूसरी वाली हमें उससे लो में मिले। ठीक है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर बात करते हैं हाईएस्ट की तो हम उसको क्या करेंगे, इसमें एक सेकंड वाला पार्ट का क्वेश्चन बच गया है, क्या था, 4 ओम तो बता दिया, अब इसमें 1 ओम कैसे आएगा, तो 1 ओम के लिए हम क्या करेंगे, 1, फिर से वही चीज़ करनी है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6 अपॉन 6, और इस तरीके से हमारा सेकंड वाला भी आंसर आ गया 1 ओम। ठीक है, ये फोर्थ का सेकंड वाला बच गया था, वो ध्यान नहीं दिया हमने। फिफ्थ वाले में क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, यानी इन चारों रजिस्टर को हमें कनेक्ट करना है, एक से हमें लेके आना है आंसर हाईएस्ट के लिए और दूसरे वाले के लिए लोवेस्ट आंसर लेके आना है। तो अगर हाईएस्ट की बात करें तो अगर हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी सीरीज क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 48। ये हमारा आ गया हाईएस्ट के लिए। बात करते हैं लोवेस्ट के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कर देना है, यानी 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 24, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ये तो हो जाएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा, 6, 3, 9, ये आ जाएगा 12 अपॉन 24। कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। लेकिन ये किसकी आई वैल्यू, 1 अपॉन R पैरेलल की 1/2, और R पैरेलल की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पांचों क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।